कंजंक्शन जो चैप्टर है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है और ये हर क्लास में चैप्टर होता है, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक कह लें या 12th तक कह लें आता है ये, तो इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान समझिए। कंजंक्शन मतलब होता है जॉइनिंग वर्ड्स। क्या होता है? जॉइनिंग वर्ड्स, जो दो शब्दों को यानी दो वर्ड्स को जोड़े, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को जोड़े, वो कंजंक्शन कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पहला एक क्वेश्चन पढ़िए, मोहन एंड अजय आर ब्रदर्स। क्या बात हो रही है? मोहन और अजय ब्रदर्स हैं यानी भाई हैं, ठीक है। तो इनमें मोहन एक वर्ड है और अजय एक वर्ड है, इन दोनों को कौन वर्ड जोड़ रहा है? एंड। मोहन अजय भाई हैं तो इसको मोहन और अजय भाई है, तो ये एंड माने होता है हिंदी में और, एंड माने और, ये एंड वर्ड क्या हो गया? कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। इसके बाद अगला है समीर और समीर रैन फास्ट, समीर तेज दौड़ा लेकिन आलोक रैन स्लोली, आलोक धीरे दौड़ा, ठीक। अब ये एक सेंटेंस था समीर रैन फास्ट, यहाँ पे एक वर्ड को जो दो वर्ड को जोड़ रहा है एंड कंजंक्शन, और यहाँ पे एक सेंटेंस ये आलोक रैन स्लोली, एक सेंटेंस ये, दो सेंटेंसेस को ये वर्ड जोड़ रहा है बट, ठीक है। दो वर्ड्स को जोड़े तो कंजंक्शन, दो सेंटेंसेस को जोड़े ये कंजंक्शन। क्लियर हो गई बात? बट जॉइंस टू सेंटेंस, ठीक है। तो एंड यहाँ पे बट जो है कंजंक्शन, जब दो अपोजिट चीज़ें हों, लेकिन का सेंस बट माने होता है लेकिन, हाउ एवर माने भी लेकिन होता है, HOW हाउ EVER एवर, हाउ एवर माने भी लेकिन होता है। इज़ योर कार ब्लैक और ग्रीन, और माने होता है हिंदी में या, यानी अथवा, या तो ये चॉइस के लिए। एंड माने होता है हिंदी में और, तो दोनों में फ़र्क है। ये राम और श्याम वाला है, राम और श्याम स्कूल गए, और ये ब्लैक और ग्रीन, या ब्लैक या ग्रीन, कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक या ग्रीन, ऐसे पूछते नहीं, तो यहाँ पे इस तरह से। तो और माने या, क्या तुम्हारी कार काली है या हरी है, तो काली है या हरी है, तो जब चॉइस दी जाती है तो और लगता है, ये और भी कंजंक्शन है, बट भी कंजंक्शन है, एंड भी कंजंक्शन है, ठीक। अब उसके बाद अगला सेंटेंस, ही वॉज सैड, वो दुखी था, बिकॉज समबडी हैड ब्रोकन द फ्लावर वेस, किसी ने ये तोड़ दिया फ्लावर वेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात कही जा रही है, ही वॉज सैड, वो दुखी था, और एक बात कही जा रही है, किसी ने उसका फ्लावर वेस तोड़ दिया था। तो जब वो दुखी था तो रीज़न बताया गया आगे किस लिए दुखी था, तो जब किसी बात का रीज़न बताया जाता है तो इसलिए बिकॉज लिखता है, यानी बिकॉज माने होता है क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, जब रीज़न बताया जाएगा तो क्योंकि लगेगा, ओके। तो हमने देखा सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, वर्ड्स को जोड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो एंड, बट और बिकॉज, ये सब ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये वर्ड्स को जोड़ेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ेंगे, सेंटेंसेस जोड़ेंगे, तो इसलिए ज्वाइनिंग वर्ड कंजंक्शन कराते हैं। इसकी ट्रिक एक और है, फैन बॉयज़, आपने सुनी होगी ट्रिक, फैन बॉयज़। फॉर वर्ड जो है ये भी कंजंक्शन है, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, तो ये सारे वर्ड कंजंक्शन कराते हैं। कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, वर्ड्स को जोड़ता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो वी हैव सीन दैट एंड, बट और एंड बिकॉज आर कंजंक्शन। अब हम इसके बारे में जानते हैं। आई वॉज स्लीपिंग वेन ही केम टू मीट मी, मैं सो रहा था। अब एक सेंटेंस ये, मैं सो रहा था, ही केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आया। अब यहाँ बताए, अब इस बात को एक सेंटेंस ये, इस सेंटेंस कौन ऐसा कंजंक्शन है, वो यहाँ पे लगना परफेक्ट होगा। अब आप हिंदी में सोचिए, मैं सो रहा था और वो मुझसे मिलने आया, वो सो रहा था लेकिन वो मुझसे मिलने आया, वो सो रहा था क्योंकि वो मुझसे मिलने आया, वो मैं सो रहा था जब वो मुझसे मिलने आया। तो ज़्यादा सही क्या है? जब। वो मैं सो रहा था जब वो मुझसे मिलने आया, मैं सो रहा था ना, या मैं सो रहा था जब वो मुझसे मिलने आया। अब यहाँ पे व्हेन माने क्या होता है, कब होता है शुरू में, लेकिन जब बीच में व्हेन लगेगा तो इसका मतलब जब हो जाता है, और ये एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है, यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। द माइस विल प्ले, चूहे खेलते हैं, द कैट इज़ अवे, बिल्ली दूर होती है। अब इन दोनों के बाद में कोई अधूरी बात लग रही है? चूहे जब खेलते हैं जब बिल्ली दूर होती है, यानी जब, यानी व्हेन यूज़ होगा। चूहे खेलते हैं जब बिल्ली दूर होती है, इसको एक दूसरे सेंस में भी लिया जा सकता है, ठीक है। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही कम बैक, मैंने उसका इंतज़ार किया
कब तक, जब तक वो वापस नहीं आ गया। तो अनटिल माने जब तक, ठीक है। टिल माने तक होता है, अनटिल माने जब तक या तब तक वो आ नहीं गया, तो यहाँ पे वो सही रहेगा। ही यू शुड रेस्ट, यू आर फुली क्योर्ड, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए अनटिल, जब तक कि तुम पूरी तरह से सही ना हो जाओ, ठीक ना हो जाओ। देखिए, यू विल लूज़ द रेस, तुम रेस हार जाओगे। यू डू नॉट रन फास्ट, तुम रेस हार जाओगे अगर तुम तेज़ नहीं दौड़ोगे ना, तो इफ़, ठीक है। यू विल लूज़ द रेस इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट, ठीक है। नो बडी बिलीव यू इफ़ यू टेल लाइस, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब उसके बाद भी एक अच्छा सेंटेंस है, शी इज़ हैप्पी दो शी इज़ पुअर। ये दो और ऑल्दो, ये दोनों का मतलब होता है हालांकि। इसको थाउ बहुत लोग पढ़ते हैं, इधर देख लिए ध्यान से। दो, दो THOUGH, दो माने होता है हालांकि। शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, हालांकि शी इज़ पुअर, हालांकि वो गरीब है। वो गरीब है फिर भी वो खुश है, फिर भी की इंग्लिश येट होती है। शी इज़ हैप्पी येट शी इज़ पुअर। अगर शी इज़ पुअर पहले लिखा होता, और ये मतलब ये सेंटेंस पहले लिखा होता शी इज़ पुअर, वो गरीब है, तो येट शी इज़ हैप्पी लिखते हैं, येट शी इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी बाद में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं किसी सेंस में, अगर मैं सेंस वैसे ले। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया हालांकि उसके बुखार था, दो ही हैड अ फीवर। तो यहाँ पे वो स्कूल, अगर आप दो यहाँ पे मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक बनी है, ही वेंट टू स्कूल आपसे कहा गया, वो स्कूल गया, आपसे कहा गया यहाँ पे क्या लगना चाहिए, वो स्कूल गया, वो बीमार था। आप सोचेंगे सर वो स्कूल गया हालांकि वो बीमार था, या वो स्कूल गया और वो बीमार था, वो स्कूल गया क्योंकि वो बीमार था, ये सब तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि यानी बिकॉज, ठीक है, ये सब नहीं। तो दो, हालांकि वो बीमार था, ठीक है। अब आई नो ही इज़ ऑनेस्ट, मैं जानता हूँ वो ईमानदार है। तो आप जब इस तरह की बातें बोलते हैं, मैं जानता हूँ वो ईमानदार है, कि बीच में कोई एक वर्ड बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि वो ईमानदार है, तो यहाँ पे क्या आया, की। उस की को कहते हैं दैट, दैट माने होता है की। इसी तरह सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ही इज़ वेरी क्लेवर, कुछ लोग कहते हैं वो बहुत चालाक है, कुछ लोग कहते हैं वो बहुत चालाक है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो बहुत चालाक है, कि छोटी की मात्रा वाला, काम में छोटी की मात्रा की, उसको दैट कहते हैं। ये दैट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज़ होता है, ठीक है। ओके, अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अंडरलाइन द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग। तो वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, जब हमें किसी से पूछना होता है कि आप कॉफ़ी लेंगे या चाय, तो और लगाते हैं, ठीक है। जब मतलब क्वेश्चन मार्क ज़्यादातर लगा होता है तो ज़्यादातर मतलब और ही लगेगा, ठीक है। ट्रिक है ये, तो ट्रिक वाला है। आई वुड प्रेफर कॉफ़ी इफ़ इट इज़ अवेलेबल, मैं कॉफ़ी चाहूँगा अगर ये अवेलेबल हो। इफ़ इट इज़, द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ देयर रूम, दैट्स द बेल रैंग, चिल्ड्रन अपने क्लासरूम से भाग गए, बाहर चले गए, द बेल रैंग, घंटी बजी, ठीक। चिल्ड्रन अपने क्लासरूम से बाहर भाग गए जब घंटी बजी, व्हेन द बेल रैंग, ठीक है, एंड द लास्ट बेल रैंग, सॉरी, ठीक है। शी इज़ नॉट वेरी ब्राइट, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ब्राइट नहीं है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। बताइए क्या होगा, वो बहुत ब्राइट नहीं है, बहुत हार्ड वर्किंग है। दैट माने तो की होता है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, की वो बहुत ब्राइट नहीं है, की वो हार्ड वर्किंग है। शी इज़ नॉट वेरी ब्राइट, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। सोचिए क्या होगा, बट, लेकिन। जब इस तरह की बातें होती हैं तो बट माने लेकिन लगता है, लेकिन भी सोच के देखिए, वो बहुत ब्राइट नहीं है लेकिन फिर भी वो हार्ड वर्किंग, लेकिन येट, यहाँ पे येट भी लगा सकते थे। एवरीवन लाइक्स हिम, सब उसे पसंद करते हैं। ही इज़ वेरी हेल्पफुल, बिकॉज, क्योंकि रीज़न दिया गया है, ओके, ठीक है। तो बिकॉज ही इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है। द मैच विल नॉट बिगिन, इट स्टॉप रेनिंग कम्प्लीटली, अंटिल माने जब तक की, है ना, मैच नहीं शुरू होगा जब तक कि बारिश ना रुक जाए ना। तो मिसेस चावला लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ, शी इज़ वेरी, शी इज़ क्वाइट रिच, वो बहुत जो है सिंपल लाइफ जीती हैं, हालांकि वो बहुत रिच हैं। दो, शी सैड शी वॉज लर्निंग क्लासिकल डांस, उसने कहा कि वो क्लासिकल डांस लर्न गए, तो इसलिए दैट। अब एंड के यूज़ क्या है, जब दो बातें हों उसको एंड जोड़ के करा जाए। मीरा ने डांस किया, सलोनी ने भी डांस किया, तो मीरा एंड सलोनी डांस, ठीक है। मीरा और एंड लगाया, सलोनी डांस, ये वाला डांस हट गया, ठीक है। यू आर पोलाइट, यू आर ऑनेस्ट,
तो जब क्वालिटी बात हो रही है तो यू आर पोलाइट एंड ऑनेस्ट, यहाँ पे यू आर कट गया, ठीक है। अमजद इज़ गोइंग, आई एम गोइंग, अमजद जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, तो ये काट दिया, अमजद एंड आई आर गोइंग। अब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम नहीं लगेगा, यहाँ पे आर क्यों लगा, इससे ये ना सोचिएगा कि आई लगा सर एम लगना चाहिए, यहाँ पे अमजद और आई दो लोग हो गए ना, तो इसलिए आर लगा। क्लियर। अब शी सैट ऑन एट अ टेबल, शी रोट द एप्लीकेशन, वो टेबल पे बैठ गई, उसने एप्लीकेशन लिखी। शी सैट एट अ टेबल एंड रोट द एप्लीकेशन, वो टेबल बैठी और एप्लीकेशन उसने लिखी। अब यहाँ पे यू एंड का यूज़ करना है। माई ब्रदर स्टूड फर्स्ट, माई ब्रदर वन अ प्राइज, माई ब्रदर स्टूड फर्स्ट एंड वन अ प्राइज, जहाँ पे डॉट है वहाँ पे एंड लग जाएगा, ठीक है। शी वेंट टू द मार्केट, शी बॉट 2 फ्रॉक्स, वो मार्केट गई और 2 फ्रॉक खरीदी। शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट 2 फ्रॉक्स, ओके। अब देखिए ये वी स्टेड एट होम, वी वॉच टेलीविज़न, एंड लग जाएगा इसमें भी, इस तरह के सेंटेंसेज है। अब बट माने होता है लेकिन। अब देखिए जब अपोजिट चीज़ों की बात हो रही हो तो बट लगता है। अब आप सेंस समझ सकते हैं। शी इज़ रिच, शी इज़ अनहैप्पी, ठीक है। शी इज़ रिच बट अनहैप्पी, यहाँ से शी इज़ कट गया, ठीक है। शी के बाद रिच और अनहैप्पी, ये दोनों बातें हो गई। द एक्सीडेंट वॉज सीरियस, शी वॉज नॉट हर्ट। इफ़ द एक्सीडेंट, अब यहाँ पे देखिए, द एक्सीडेंट वॉज सीरियस बट शी वॉज नॉट हर्ट, एक्सीडेंट सीरियस था लेकिन उसके चोट नहीं लगी, ठीक है। समझ में आई बात। अब बट को यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। इट इज़ अ स्मॉल स्कूल, इट हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़। इट इज़ अ स्मॉल स्कूल, ये छोटा स्कूल है लेकिन इट हैज़, लेकिन इसके हैज़ ऑल द फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज़ है, ठीक है। अकबर वॉज इंटेलिजेंट, अकबर कुड नॉट रीड और राइट, अकबर इंटेलिजेंट था लेकिन बट कुड नॉट रीड एंड राइट। अब यहाँ पे 2 बार अकबर नहीं यूज़ होता, इसी तरह इट यहाँ भी यूज़ होता तो आगे नहीं यूज़ हुआ, तो इसी तरह सारे सेंटेंस पढ़ लिए। उसके बाद और का यूज़ देखें। और एज अ कंजंक्शन जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास चॉइस हमें देनी होती है, मांगनी होती है, पूछना होता है। वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। वुड यू लाइक टी आपने यहाँ तक तो लिखा, और ये वुड यू लाइक पूरा काट दिया, अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। 2 बार एक चीज़ को नहीं लिखते। डू नॉट मेक अ नॉइज, लीव द रूम, शोर मत मचाओ, या यहाँ से निकल जाओ कमरे से, है ना। और लीव द रूम, यहाँ पे डॉट किया और आ गया, ठीक है। चॉइस दे दी। यहाँ पे आप देखेंगे कि और का यूज़ यहाँ पे कैसे किया है। डू यू वांट टू गो आउट, डू यू वांट टू टेक रेस्ट, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो, क्या तुम रेस्ट लेना चाहते हो, आराम करना चाहते हो। तो यहाँ पे डू यू वांट टू 2 बार है तो डू यू वांट टू कट जाएगा, तो डू यू वांट टू गो आउट, तो चॉइस की बात हो रही, क्वेश्चन पूछा और लगेगा टेक रेस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। कीप द मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, इट विल टर्न सावर, सावर। कीप द मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर और इट विल टर्न सावर, ठीक है, सावर, ठीक। ये सारी होगी। इज़ दिस मूवी अ कॉमेडी, इज़ इट अ थ्रिलर, तो इज़ दिस मूवी अ कॉमेडी और अ थ्रिलर, ठीक है। अब बिकॉज मैंने होता है क्योंकि, बिकॉज कई तरह से बोल सकते हैं बिकॉज को। ही हैज़ नॉट कम टू प्ले, वो खेलने नहीं आया, इज़ प्रिपरिंग फॉर टेस्ट, क्योंकि वो टेस्ट के लिए तैयार कर रहा है। अब एक बात ये लिखी, उसका रीज़न आगे बता दिया। जब रीज़न बताया जाता है ये चीज़ क्यों है तो बिकॉज लगता है। शी इज़ पॉपुलर, शी इज़ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, वो पॉपुलर है क्योंकि शी इज़ फ्रेंडली एंड, ठीक है। सारी बातें लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लिए सेंटेंसेस को। इफ़ आई कैन, व्हेन आई फिर, सो बिकॉज, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ब्लैंक्स बनी थी। कैट्स कैन क्लाइम ट्रीज बट डॉग्स कैन नॉट, चिल्ड्रेन लव्ड एंड रेस्पेक्टेड नेहरू, ठीक है। यू मस्ट कैरी हैवी वुलन विद यू और यू विल हैव प्रॉब्लम्स। लीव अर्ली इफ़ यू वांट टू अवॉइड ट्रैफिक जैम्स। इफ़, अगर। I cannot leave until the job is finished. ठीक है। Though fierce storm was blowing, we decided to continue the journey. The child began to laugh when he saw the clown. Clown माने जोकर होता है, ठीक है। चाइल्ड हंसने लगा जब उसने जोकर को देखा। जब मदर टेरेसा said that her aim in life was to serve the suffering people. मदर टेरेसा ने कहा कि उनके लाइफ का एम क्या है, ठीक है। We could not have tea because we had no milk. हम चाय नहीं बना सकते बिकॉज यानी क्योंकि हमारे पास मिल्क नहीं है, ठीक है। ओके, सेंटेंस समझ में आ गए। तो ये सारी सी एक्टिविटीज़ है, देख लीजिएगा।